तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो है दो बाइकों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों बाइकों में जो है कौन सा वाला बाइक बेहतर है। और इसमें से एक जो बाइक है हीरो एक्सट्रीम 160R, दूसरा है पल्सर NS 160। और ये दोनों ही बाइक जो है 160 सीसी के सेगमेंट की बाइक है। और अगर हम बात करें हीरो एक्सट्रीम 160R की, तो ये जो बाइक है कुछ ही दिन पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और इसका जो लुक है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और अगर हम बात करें पल्सर NS 160 की, तो ये जो बाइक है इंडिया में पहले से ही लॉन्च है और 160 सीसी के सेगमेंट में ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक की लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R है, इसका जो लुक है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और हीरो ने तो है इस बाइक को यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। और बात करें इस बाइक की, तो ये तो बाइक है कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, तो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक के हिसाब से इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया और एग्रेसिव लुक दिया गया है। और बात करें पल्सर NS 160 की, तो पल्सर NS 160 का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है। और बाकी ये जो बाइक है स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है और स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक के हिसाब से इसका जो लुक है डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया है। और इंडिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कि पल्सर NS का जो लुक है लुक पसंद नहीं आते होंगे। बाकी मैं लुक के मामले में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लुक के मामले में सबका जो राय होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों बाइक की इंजन के बारे में। तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R है, तो इसका जो इंजन है आपको 4 स्ट्रोक 2 वैल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको मिलता है। और बात करें इसकी इंजन सीसी की, तो इसमें आपको 163 सीसी का इंजन मिलता है। और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 15.2 bhp 8500 rpm पर। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 14 न्यूटन मीटर 6500 rpm पर। और ये बैग आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलता है। और अगर हम बात करें पल्सर NS 160 की, तो उसमें आपको 4 स्ट्रोक 4 वैल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें मिलता है। और बात करें इंजन सीसी की, तो इसमें आपको 160.3 सीसी का इंजन मिलता है। और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 16.8 bhp 9000 rpm पर। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 15.6 न्यूटन मीटर 7250 rpm पर। और ये बाइक भी आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलता है। तो अगर बात करें कि इंजन के मामले में इन दोनों बाइकों में जो है कौन सा वाला बाइक बेहतर है, तो यहाँ पे जो पल्सर NS 160 है, इसका जो इंजन है आपको हीरो एक्सट्रीम 160R के मुकाबले 2.8 bhp का जो पावर है आपको ज़्यादा मिलता है। और बात करें कूलिंग सिस्टम की, तो कूलिंग सिस्टम भी आपको हीरो एक्सट्रीम 160 के मुकाबले पल्सर NS 160 में ज़्यादा एडवांस मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि आपको जो है NS 160 में जो है ज़्यादा एडवांस इंजन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बात करें इन दोनों बाइक की मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R का जो मीटर कंसोल है वो आपको फुल्ली LED मीटर कंसोल देखने को मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और बात करें पल्सर NS 160 की, तो इसमें जो है आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सेमी डिजिटल मीटर भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हीरो एक्सट्रीम 160R का जो मीटर कंसोल है वो आपको NS 160 की मीटर कंसोल से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और बात करें अगर इन दोनों बाइक की हेडलाइट की, तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R का जो हेडलाइट है वो आपको फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिलते हैं। और बात करें पल्सर NS 160 की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। और इन दोनों बाइक की अगर इंडिकेटर्स की बात करें, तो इंडिकेटर जो है आपको हीरो एक्सट्रीम 160R में आपको फुल्ली LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और बात करें पल्सर NS 160 की, तो इसमें जो है आपको नॉर्मल इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और बात करें इन दोनों बाइक के टेल लैम्प की, तो टेल लाइट जो है आपको दोनों बाइक में ही आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलेंगे। तो बात करें अगर इन दोनों बाइक की टायर्स की, तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R में टायर मिलता है, जो फ्रंट टायर मिलता है वो मिलता है 100/80 17 इंच का टायर। और जो रेयर टायर मिलता है वो मिलता है 130 70/17 इंच का टायर। और बात करें पल्सर NS 160, तो इसमें आपको फ्रंट में 90/90 17 इंच का टायर मिलता है। और बात करें अगर रेयर टायर की, तो रेयर में जो है आपको 120 80/17 इंच का टायर मिलता है। और टायर के मामले में देखा जाए, तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R है, इसमें आपको NS 160 से आपको ज़्यादा बड़ा टायर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों बाइक की ब्रेक्स की, तो इन दोनों बाइक में ही आपको ABS देखने को मिल जाएंगे। और बात करें हीरो एक्सट्रीम 160R की फ्रंट ब्रेक की, तो इसमें आपको 173 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। और बात करें रेयर ब्रेक की, तो रेयर में जो है आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर NS 160 की, तो इसमें आपको फ्रंट में जो है 260 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे विथ ABS। और बात करें रेयर ब्रेक की, तो रेयर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो अगर इन दोनों बाइक की सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको दोनों ही बाइकों में जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और बात करें रेयर की, तो रेयर में आपको दोनों ही बाइक में जो है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इन दोनों बाइक की वेट की, तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R है, इसका जो वेट है वो है 138.5 kg। और बात करें पल्सर NS 160 की, तो इसका जो वेट है 151 kg का है।
और बात करें इन दोनों बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस की, तो प्राइस के मामले में इन दोनों बाइक में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको 2 से 60,000 के आपको इन दोनों बाइक में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर बात करें हीरो एक्सट्रीम 160R की एक्स-शोरूम प्राइस है दिल्ली की, तो इसका जो प्राइस है वो 1,03,000 के आसपास है। और बात करें पल्सर NS 160 की एक्स-शोरूम प्राइस की दिल्ली की, तो इसका जो प्राइस है वो है 1,06,000 के आसपास। तो प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेंगे, बस आपको 2 से 60,000 ही आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि इन दोनों बाइकों में जो है कौन सा वाला बाइक बेहतर है और हम कौन सा वाला बाइक अगर खरीदेंगे तो हमारे लिए तो है वैल्यू फॉर मनी साबित होंगे। तो इस बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों ही बाइक जो है अपनी अपनी जगह पे जो है फर्स्ट क्लास है। और अगर हम बात करें पावर के मामले में, तो पावर के मामले में जो है हीरो एक्सट्रीम 160R के मुकाबले पल्सर NS 160 में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेंगे। और कूलिंग सिस्टम भी आपको पल्सर NS 160 में जो है ज़्यादा एडवांस कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। अगर आपको बाइक में ज़्यादा पावर चाहिए तो आप जो है हीरो एक्सट्रीम 160R को छोड़िए और पल्सर NS 160 को ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको 2.6 bhp का जो पावर है आपको ज़्यादा मिलता है हीरो एक्सट्रीम 160R के मुकाबले। लेकिन गाइस अगर हम इन दोनों बाइक को फीचर्स के मामले से देखें तो यहाँ पे जो हीरो एक्सट्रीम 160R है इसका जो फीचर है आपको पल्सर NS 160 के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस आपको फीचर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पावर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो जो है आप हीरो एक्सट्रीम 160R ले लीजिए। इसमें जो है आपको पल्सर NS 160 के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा तो ये चैनल है नया है तो मुझे जो है सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए गुड बाय।